Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, literature, and linguistics. In our today's prose lecture, we are going to discuss a very important question, that is, how is Bacon called the wisest? के बेकन जो है इसको wisest और brightest यानी बड़ा अक्लमंद और शानदार, लेकिन उसके साथ साथ मॉरली वीक यानी घटिया इंसान हम कैसे कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रांसिस बेकन, born in 1561, died 1622, is one of the most famous English essayist, philosopher and statesman or siyasetdan है। Please remember, both for his wonderful writing and his weak personal life, his essays are filled with wisdom, अक्लमंदी से भरे हुए हैं, short saying छोटी कहावतों से, and practical advice. His style is sharp, clear, and full of meaning. He is also known as the father of the scientific method because he promoted observation, क्योंकि इसने मुशाहिदे को बढ़ाया, and experiment और तजर्बे को, rather than blind faith, अंधी तकलीद की बजाय, अंधे यकीन की बजाय, इन ओल्ड ट्रेडिशंस रवायात पर। येट इन हिज पर्सनल लाइफ, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में, ही वॉज एक्यूज्ड, इस पर इल्जाम लगा, ऑफ सेल्फिशनेस, खुदगर्जी का, करप्शन एंड डिसऑनेस्टी। दैट इज वाई द पोएट अलेक्जेंडर पोप, पोएट जो अलेक्जेंडर पोप, जो बहुत बड़ा पोएट है, called him the wisest, the brightest, and the meanest of mankind. This line shows Bacon had a great mind but a weak character. अब हम डिस्कस करेंगे कि why Bacon is called the wisest, कि वो सबसे अक्लमंद क्यों कहलाया जाता है। Bacon is called the wisest because his essays are full of deep lessons about human life. Human life के जो deep lessons हैं उनके बारे में। In of truth, अपने ऐसे truth में, he explained the values of honesty, value of honesty, वो honesty की value बयान करता है, and says that people often love lies, कि लोग अक्सर झूठ से मोहब्बत करते हैं, because lies, क्योंकि जो झूठ हैं, आर प्लीजिंग, वो खुशकुन होते हैं, बट ट्रूथ अलोन ब्रिंग्स लाइट, लेकिन अगर हम अकेला सच्चाई को देखें तो सच्चाई रोशनी लाती है। इन ऑफ स्टडीज, अपने ऐसे ऑफ स्टडीज में, ही गिव्स एडवाइस ऑन हाउ रीडिंग, कि किस तरह रीडिंग, राइटिंग और डिस्कशन हेल्प करती है इन बिल्डिंग अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। इज फेमस लाइन, रीडिंग मेकत, रीडिंग बनाती है, अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस, अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, shows the practical use of books in a friendship। अपने ऐसे फ्रेंडशिप में एक्सप्लेन्स हाउ फ्रेंडशिप गिव्स comfort, कैसे कंफर्ट देती है, सुकून देती है, एंड स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम्स। These essays prove that Bacon understood human nature, कि वो इंसानी फितरत को समझता था, better than most men of his age. His wisdom was not abstract, इसकी अक्लमंदी कोई ख्याली difficult, मुश्किल नहीं थी, but practical and useful for daily life. That is why his essays are still studied, इसके essays आज भी पढ़े जाते हैं, and quoted all over the world, और रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बेकन विजडम इज आल्सो क्लियर इन हिज साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल थॉट। बेकन की जो अक्लमंदी है इसके सियासी और साइंटिफिक थॉट से वाज़ह होती है। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, जदीद साइंस का फादर इसे कहा जाता है, बिकॉज ही स्ट्रेस्ड दैट नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, के नॉलेज मुशाहिदे पर एंड एक्सपेरिमेंट और तजर्बे पर मबनी होना चाहिए। His saying knowledge is power, इसकी ये कहावत कि इल्म ताकत है, has become one of the most famous lines in history. He believed that learning should not just stay in books, कि इल्म सिर्फ किताबों तक नहीं होना चाहिए, but should improve the lives of people, बल्कि इसे लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इज प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक मैथड, इसने जो साइंटिफिक मेथड को प्रमोट किया, इन्फ्लुएंस लेटर साइंटिस्ट, उस वजह से जो बाद के साइंटिस्ट थे,
वो मुतासिर हुए, लाइक न्यूटन, जैसे कि न्यूटन साइंसदान था। इवन इज एसेज, इसके जो एसेज हैं ऑन एम्बिशन, लव एंड पावर, गिव शार्प एडवाइस, वो बड़ी अच्छी नसीहत करते हैं, दैट कैन गाइड रूलर्स, जिससे हुक्मरान गाइडलाइन ले सकते हैं पॉलिटिशियंस एंड ऑर्डिनरी पीपल। हिज राइटिंग इज फुल ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस कॉल्ड एफोरिज्म। इसका जो राइटिंग अंदाज है वो बड़ा शॉर्ट है, जिसको हम एफोरिज्म कहते हैं। लाइक ये कहता है कि प्रोस्पेरिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, पुरानी जो मुकद्दस किताब है, खुशहाली उसकी एक ब्लेसिंग है, जबकि जो एडवर्सिटी है, जो बदहाली है, इज द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू, वो नए दौर की ब्लेसिंग है। दी स्मॉल सेइंग्स ओ होल्ड बिग ट्रूथ, इन छोटी छोटी कहावतों में बड़ी सच्चाई पाई जाती है। ऑल दिस shows that Bacon's mind was extremely wise and his writing continue to inspire readers even after 4 centuries। अब हम स्टडी करेंगे कि बेकन मीनेस्ट कैसे है, यानी वो morally weak कैसा है। One on the other hand, Bacon is also called the meanest because his personal life did not reflect, क्योंकि इसकी जाती जिंदगी अक्कासी नहीं करती थी द हाई मॉरल्स, उन आला इखलाकियात की। ही रोट अबाउट, जो वो लिखता रहा। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बड़ा ही बड़े मकासद रखने वाला था, फॉर वेल्थ, दौलत के लिए, एंड पावर। वन एग्जाम्पल इज हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज पैट्रन। उसने अपने ही जो पैट्रन था, जो सरपरस्त था उसका, उसके साथ बुरा सलूक किया। उसके पैट्रन द अर्ल ऑफ एजेक्स, उसके साथ इसने बुरा सलूक किया। एजेक्स सपोर्टेड बेकन, इसके एजेक्स ने इसे सपोर्ट किया था इन हिज कैरियर एंड गेव हिम मैनी फेवर, बड़ी फेवर्स दी थी। बट व्हेन एजेक्स फेल इनटू ट्रबल विद क्वीन एलिजाबेथ, जब एजेक्स का झगड़ा हुआ मलका एलिजाबेथ से, बेकन टर्न्ड अगेंस्ट हिम, तो बेकन उसके खिलाफ खड़ा हो गया। एंड इवन टुक पार्ट इन हिज ट्रायल, और उसको सजा दिलवाने में भी किरदार अदा किया, विच लेड टू एजेक्स एग्जीक्यूशन, और इससे एजेक्स को सजा हुई। दिस एक्ट ऑफ इनग्रेटिट्यूड, ये जो नाशुक्री का इसका जो काम है, शॉक्ड मैनी पीपल, इससे बहुत ज्यादा लोग सदमे में चले गए। बिकॉज इट शोड दैट बेकन केयर्ड मोर फॉर हिज ओन सेफ्टी, कि वो अपनी सेफ्टी की ज्यादा फेवर करता था एंड सक्सेस, देन फॉर लॉयल्टी, वफादारी की बजाय और दोस्ती की बजाय। हिज सेल्फिशनेस एंड एम्बिशन, इसकी खुदगर्जी और बड़ी ख्वाहिश ने मेड पीपल डाउट हिज सिंसेरिटी, इसने, इन चीजों ने उसकी, उसका जो खलूस था और जो इखलाकियात थी उन पर शक करना शुरू कर दिया। अनदर रीजन, एक और बड़ी वजह, ही इज कॉल्ड द मीनेस्ट, किसको हम घटिया कहते हैं, इज द चार्ज ऑफ करप्शन। वो ये कि करप्शन करता रहा ड्यूरिंग हिज करियर एज अ लॉर्ड चांसलर, जज के तौर पर। ही वॉज एक्यूज ऑफ टेकिंग ब्राइब्स, रिश्वत लेता रहा फ्रॉम पीपल who had cases in court, even though he argued the bribes did not affect his decision। वो कहता रहा कि जो रिश्वत है उसके फैसलों पर असरअंदाज नहीं होती। द स्कैंडल ruined his fame, लेकिन इसका जो स्कैंडल था उसने इसकी शोहरत को खराब कर दिया। ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन, उसे उसके ओहदे से हटा दिया गया, एंड डिसग्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ द नेशन, और कौम के सामने जो है इसकी बड़ी बेइज्जती हुई। दिस वॉज अ ग्रेट फॉल फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए बड़ा जवाल था। हु रोट अबाउट ऑनेस्टी, जो दयानतदारी के बारे में लिखता रहा, ट्रूथ एंड जस्टिस इन हिज एसेज। हिज पर्सनल वीकनेस शोड, इसकी जाती कमजोरी जाहिर करती है, दैट इज एक्शन डिड नॉट मैच हिज वर्ड्स, कि इसके एक्शन इसके वर्ड्स के मुताबिक नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑफ ट्रूथ के ऐसे में ही प्रेज्ड ऑनेस्टी, बट इन रियल लाइफ ही फेल्ड टू प्रैक्टिस इट। दिस क्लियर गैप बिटवीन हिज विजडम इन राइटिंग, उसकी जो विजडम है लिखने में, और
उसकी जो बदयांती है इन लाइफ इज वाई अलेक्जेंडर पोप। यही वजह है कि जो अलेक्जेंडर पोप, जो एक बहुत बड़ा बड़ा पोएट और सोशल रिफॉर्मर है, इसने बेकन को मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इन कंक्लूजन फ्रांसिस बेकन इन कंक्लूजन फ्रांसिस बेकन वाज ट्रूली अ मैन ऑफ टू साइड्स। ये दो तरह का इंसान था। इज एसेस उसके जो एसेज हैं और इसके जो साइंटिफिक आइडियाज मेड हिम वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन हिस्ट्री। अ थिंकर, एक ऐसा मुफक्किर whose advice is still valuable today, जिसकी एडवाइस आज भी काबिल अहमियत है। एट द सेम टाइम his selfishness, इसकी खुदगर्जी, डिसलॉयल्टी, बेवफाई एंड करप्शन और उसकी रिश्वतखोरी जो है, मेड हिम वन ऑफ द मीनेस्ट इन कैरेक्टर, उसने इसे किरदार का घटिया इंसान बना दिया। द फ्रेज द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड परफेक्टली डिस्क्राइब्स दिस कंट्रास्ट। वो इस कंट्रास्ट को मुकम्मल तौर पर बयान करती है। He had a brilliant mind but a weak heart. This shows that wisdom alone does not make a person great. कि अक्लमंदी, सिर्फ अक्लमंदी इंसान को आला नहीं बनाती। मॉरल स्ट्रेंथ, इखलाकी ताकत, एंड ऑनेस्टी और दयानतदारी आर आल्सो नेसेसरी, वो भी ज़रूरी हैं फॉर ट्रू ग्रेटनेस, आलापन के लिए, बड़ा बनने के लिए। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन ऑफ प्रोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which we have discussed, how Bacon is called the brightest, the wisest, and the meanest person. I'm sure that you will understand the whole lecture. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your comment in the comment section. Thank you very much.